नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 12 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाई दूज से पहले राजधानी की बहनों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने महिलाओं के लिए नई कल्याण योजनाओं की घोषणा की, जिसमें मुफ्त बस यात्रा और विशेष हेल्थ बेनिफिट शामिल है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, यही सरकार की प्राथमिकता है। इस ऐलान से भाई दूज के त्योहारी माहौल में खुशियों की लहर दौड़ गई और बहनों ने सरकार का धन्यवाद किया। सीएम रेखा गुप्ता ने 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की। उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि कोरोना काल में देशवासियों की सेवा करने वाले इन योद्धाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। परिवारों ने सरकार के इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया और इसे सम्मान का प्रतीक बताया। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी पर्पल इलेक्ट्रिक बसेस, टूरिज्म और हरित यातायात को बढ़ावा। दिल्ली की सड़कों पर अब जल्द ही पर्पल इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती नजर आएंगी। ये बसेस खासतौर पर टूरिस्ट सर्किट के लिए तैयार की गई, ताकि यात्री शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर कर सके। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसेस राजधानी की हरित यात्रा की नई पहचान बनेंगी। दिल्ली की जहरीली हवा अब जोड़ों के लिए खतरा, प्रदूषण बन रहा गठिया का नया कारण। दिल्ली की जहरीली हवा अब सिर्फ फेफड़ों ही नहीं बल्कि जोड़ों के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण शरीर में सूजन और दर्द की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर बुजुर्गों और गठिया से पीड़ित मरीजों पर इसका असर देखा जा रहा है। प्रदूषण में मौजूद सूक्ष्म कण शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जिससे हड्डियों और जोड़ों में दर्द बढ़ता है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी। दीपावली छठ पर नई दिल्ली स्टेशन तैयार, रेल मंत्री ने किया होल्डिंग एरिया का निरीक्षण। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। रेल मंत्री ने खुद स्टेशन पहुंचकर होल्डिंग एरिया और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इस बार यात्रियों को अधिक भीड़भाड़ और अफरा तफरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान सभी यात्रियों को सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव मिले। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर कानूनी तौर पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की संभावना। दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में दिवाली पर कानूनी रूप से ग्रीन पटाखे फोड़ने की संभावना बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट से मिले संकेतों के अनुसार पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियंत्रित तरीके से पटाखों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि प्रदूषण और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि त्योहार की खुशियां सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनी रहें। पॉल्यूशन रोकने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए चैलेंज, 5 लाख से 50 लाख रुपए इनाम। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए नया चैलेंज शुरू किया गया। इच्छुक प्रतिभागियों को अपने प्रपोजल 31 अक्टूबर तक भेजने होंगे। प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन 3 चरणों में किया जाएगा। तय मानकों के अनुसार जो प्रोजेक्ट वायु प्रदूषण को रोकने में सक्षम साबित होगा, उसे 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नवाचार और तकनीकी समाधान के जरिए शहर में स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना है। एमपी में कोल्ड ड्रिप सिरप से बच्चों की मौत, दिल्ली सरकार ने दवा पर लगाई तत्काल रोक। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इस दवा पर तुरंत रोक लगा दी। वहीं छिंदवाड़ा की कोर्ट ने सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। दिल्ली चिड़ियाघर फिर खुलेगा, सैलानियों के लिए वन्य जीवों की अटखेलियों का मिलेगा दीदार। दिल्ली चिड़ियाघर एक बार फिर से सैलानियों के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद लोग यहां वन्य जीवों की मस्ती और अटखेलियों का दीदार कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक चिड़ियाघर अगले हफ्ते से आम जनता के लिए खोला जाएगा। सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए। परिवारों और बच्चों में इसे लेकर खासा उत्साह है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ये कदम दिल्ली में इको टूरिज्म को नया बढ़ावा देगा।
रेलवे में 8,875 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू, जल्द करें तैयारी। भारतीय रेलवे ने 8,875 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निर्धारित तारीख से शुरू होगी और अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों श्रेणियां शामिल हैं। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे समय रहते आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। यह अवसर रेलवे में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से बदलेगा सियासी गणित, 12 सीटों पर नवंबर में मतदान। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव राजधानी के सियासी परिदृश्य को बदल सकता है। नवंबर में 12 सीटों पर मतदान की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सीटों के नतीजे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देंगे। चुनाव के परिणाम नगर निगम में बहुमत और स्थानीय प्रशासन की दिशा तय कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुट गए। मतदाता सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किए। एम्स में 20 लाख की किडनी सर्जरी या 20,000 में देश का पहला रोबोटिक ट्रांसप्लांट। एम्स में देश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। इस सर्जरी की लागत पहले लगभग 20 लाख थी, लेकिन अब इसे मात्र 20,000 में किया जा सकता है। विशेष रूप से जरूरतमंद मरीजों के लिए सर्जरी निःशुल्क भी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर्स के मुताबिक रोबोटिक तकनीक से सर्जरी सुरक्षित, तेज और कम जोखिम वाली बन गई है। दिल्ली की हवा से धूल के कारण खत्म, एलजी ने लॉन्च किया नया विशेष सफाई सिस्टम। दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण समस्या को ध्यान में रखते हुए एलजी ने एक नया विशेष एयर क्लीनिंग सिस्टम लॉन्च किया। यह सिस्टम हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म कणों को फिल्टर कर शहर की हवा को साफ करने में मदद करेगा। अधिकारी कहते हैं कि इससे राजधानी में सांस लेने योग्य हवा उपलब्ध कराना आसान होगा। लोगों को उम्मीद है कि इस तकनीक से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पुणे दिल्ली आकाशा एयर फ्लाइट में पक्षी टकराया, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग। पुणे से दिल्ली आ रही आकाशा एयर की फ्लाइट के दौरान एक पक्षी विमान से टकरा गया। इससे थोड़ी देर के लिए यात्रियों में हलचल मच गई और विमान डगमगा गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ और अनुभव के साथ विमान को सुरक्षित तरीके से संभालते हुए दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई। यात्रियों को कोई चोट नहीं आई है। एयरलाइन ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी रात, तापमान पहली बार 20 डिग्री से नीचे आया। दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। राजधानी में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सुबह सुबह हल्की ठंड और कोहरे की चादर छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दिल्ली में अब सर्दियों की दस्तक महसूस होने लगी है। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इस तालिबानी फरमान से मीडिया जगत में नाराजगी फैल गई। महिला पत्रकारों को दरवाजे पर ही रोक दिया गया, जबकि पुरुष पत्रकारों को अंदर जाने दिया गया। इस भेदभावपूर्ण रवैये की भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने कड़ी निंदा की। कई लोगों ने कहा कि यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के खिलाफ है। जीपे ने एफआरआई सिस्टम नहीं अपनाया, हर तीसरा यूपीआई ट्रांजैक्शन न सुरक्षित। गूगल पे से पैसे भेजने वालों के लिए बड़ी चिंता की खबर है। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने खुलासा किया कि जीपे ने अभी तक फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी एफआरआई सिस्टम लागू नहीं किया। यह सिस्टम धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबर की पहचान कर लेन देन को रोकने या चेतावनी देने का काम करता है। देश में 30 से 35% यूपीआई भुगतान गूगल पे के माध्यम से होते हैं, यानी हर 3 में से 1 ट्रांजैक्शन बिना इस सुरक्षा प्रणाली के हो रहा है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अपार्टमेंट्स को ढहाने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों और निर्माण परमिट के उल्लंघन की वजह से यह कार्रवाई जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया कानूनी और सुरक्षित तरीके से पूरी की जाएगी। निवासियों और आसपास के लोगों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी दिल्ली हाफ मैराथन 2025, रूट और तैयारियां जारी। दिल्ली हाफ मैराथन 2025 का आयोजन जल्द होने वाला है। दौड़ की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी और ये शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पूरी होगी। आयोजकों ने सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए। प्रतिभागियों के लिए पानी और मेडिकल सहायता के स्टेशन भी लगाए जाएंगे। मैराथन में भाग लेने वाले एथलीट और दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है।
सेलिब्रिटीज की पहली पसंद रहे दिल्ली के 3 बड़े मॉल बंद होने की कगार पर। दिल्ली के 3 बड़े और कभी सेलिब्रिटीज की पहली पसंद रहे मॉल अब बंद होने की कगार पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार घटती फुटफॉल, बढ़ता किराया और ऑनलाइन शॉपिंग के असर ने इन मॉल्स की कमाई पर गहरा असर डाला है। कई ब्रांड्स ने अपने स्टोर बंद कर दिए हैं। मॉल प्रबंधन नई रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है। राजधानी की लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। योगेश हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग रची थी साजिश। दिल्ली के चर्चित योगेश हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जांच में पता चला कि हत्या की साजिश खुद योगेश की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रची थी। आरोप है कि दोनों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ जारी है। यह खुलासा पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाला साबित हुआ। रोज धरती पर गिर रहे एलन मस्क के सैटेलाइट। अंतरिक्ष पर नजर रखने वाली कंपनी स्पेस ट्रैकर्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इनके अनुसार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रोजाना 3 से 4 स्टारलिंक सैटेलाइट धरती पर गिरते हैं। स्पेस में इंटरनेट नेटवर्क बढ़ाने के साथ ये संख्या आगे बढ़कर 5 सैटेलाइट प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये सैटेलाइट वायुमंडल में पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धरती पर लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। बावजूद इसके लगातार बढ़ता स्पेस मलबा चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। यूपीआई से व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं, व्यावसायिक लेन देन पर हो सकता है आयकर दायित्व। यूपीआई से पैसे भेजना और लेना अब आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप दोस्तों या परिवार को पैसे भेज रहे हैं या बिल भर रहे हैं तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है, लेकिन व्यवसाय या सेल्स के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आयकर में ये शामिल होगा। बड़े और लगातार लेन देन पर सरकार नोटिस भेज सकती है, इसलिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेन देन में अंतर समझना जरूरी है। 37 दिन की तलाश और सैकड़ों किलोमीटर का सफर, दिल्ली पुलिस ने बेटी को मां से मिलाया। दिल्ली पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक बिछड़ी हुई बेटी को उसकी मां से मिलाया। 37 दिनों की लंबी तलाश और सैकड़ों किलोमीटर के सफर के बाद पुलिस टीम ने लड़की को सुरक्षित ढूंढ निकाला। मां बेटी की मुलाकात के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिले। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन सिर्फ उनके लिए ड्यूटी ही नहीं बल्कि मानवता का कर्तव्य था। परिवार ने दिल्ली पुलिस का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। दिल्ली में जैन समाज की आस्था से खिलवाड़, ज्योतिनगर में वारदात सामने आई। दिल्ली के ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में जैन समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक वारदात सामने आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर या धार्मिक स्थल में अनाधिकृत गतिविधियां की गईं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। जैन समुदाय ने सुरक्षा बढ़ाने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ये घटना राजधानी में धार्मिक आस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता को फिर से उजागर करती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।